वाणिज्य कर विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में टैक्सेशन बार एसोसिएशन आगरा की जीएसटी के आईटीसी प्रावधानों पर एक वृहद गोष्ठी का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संगोष्ठी में संघ के अधिवक्ताओं ने शिरकत की और जीएसटी के लागू होने पर चर्चा की। जहां जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों के मन में एक भय व्याप्त है, वहीं जीएसटी को ईमानदार व्यापारियों के हित में बताया जा रहा है। आज की ये कार्यशाला जीएसटी पर आयोजित की गई है और आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जीएसटी है और इस पर आज हमने एक ये कार्यशाला आयोजित की है जिसमें हमारे विभागीय वक्ता भी आईटीसी पर और हमारे साथी वकील भी इस पर आपस में विचार करेंगे और बोलेंगे, चर्चा कर रहे हैं। इससे हम लोगों को जीएसटी समझना आवश्यक है। जब हम समझ लेंगे तभी सामने वाले अपने क्लाइंट को अच्छी तरह समझा पाएंगे, जिससे कि अनावश्यक मुकदमेबाजी और टैक्स के अपव्यय या गलत टैक्स लगने से व्यापारी बच सके, ये इस उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गई है। ना, व्यापारियों को नहीं, ये सिर्फ अपने वकीलों के लिए है। हमने पहले आपस में विचार कर लें, उसके बाद हर वकील अपना राय जो यहाँ निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार। जीएसटी व्यापारियों के लिए हित में या हित में, जिस तरह से व्यापारी डरे हुए हैं? नहीं, जीएसटी व्यापारियों के हित में ही है। कोई हाँ उन लोगों के हित में है जो 2 नंबर का काम करते हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब है, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहा है, करना चाहता है, उसके लिए जीएसटी सबसे बेस्ट है। हमारे सामने कई व्यापारी ये कहते थे बराबर वाला तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो समस्या शायद जीएसटी में 90% ख़त्म हो जाएगी। जैसे जीएसटी अब लागू हो रही है तो क्या लग रहा है जो अवैध व्यापार कर रहे थे उन पर वास्तव में लगाम लग पाएगी या फिर दुख का चोरी का काम होगा? ना, देखो, निश्चित रूप से लगाम लगेगी, लेकिन अगर लगाम नहीं लगती है तो ये प्रशासन और शासन की कमी होगी, वरना जिस तरह का कानून है उसमें तो 98-99% लगाम लगने के आसार हैं। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य महोदय द्वारा आईटीसी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि व्यापारियों को जीएसटी के लाभों को समझाया जा सके। वहीं जीएसटी के आईटीसी प्रावधानों पर आयोजित वृहद गोष्ठी पर अधिवक्ताओं ने पेट्रोल और शराब को जीएसटी नियमों से बाहर रखने पर असंतुष्टि व्यक्त की है। साथ ही जीएसटी को छोटे व्यापारियों के लिए घातक बताया है। मैं राकेश गोयल, एडवोकेट, कॉमर्शियल टैक्स आगरा। आज जीएसटी पर वृहद बैठक हो रही है। आज जीएसटी पर वृहद बैठक हो रही है। जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स अ वेरी बिग रिफॉर्म और पूरे इंडिया में एक ही रेट ऑफ टैक्स होगा। लेकिन ये है जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, एल्कोहल है, पेट्रोल है, ये आइटम्स अभी जीएसटी से बाहर हैं। इसलिए जो मेन एडवांटेज हमको मिलने था वो तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रिफॉर्म। लेकिन इसमें हमको ये एक चीज़ हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि जो लोग 20 लाख तक के टर्नओवर वाले हैं, दे आर द स्मॉल डीलर्स, दे विल रिमेन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जीएसटी। और 50 लाख तक का कंपाउंडिंग स्कीम है जिसमें कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होगा और उसमें 1%, 2% या 5% का टोटल टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड रह के व्यापार करेंगे तो कोई भी अच्छी पार्टी आपसे डील करना नहीं चाहेगी। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन अनरजिस्टर्ड मेनली ऑन दिस ग्राउंड के माई टर्नओवर इज बिलो 20 lakhs। ऑनलो दिस इज द डिस्क्रिशन, बट दिस डिस्क्रिशन इज नॉट प्रॉफिटेबल, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल in the interest of the dealer. Naturally, every dealer wants that I should be the registered dealer. Then only the big exporters and the big parties, they would like to connect with the small dealers.
इसलिए इस प्रोविज़न का खाली ये कह देना कि ये सारे नियम से बाहर हो जाएगा, इसलिए छोटे व्यापारी के लिए कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है इसमें। हाँ, अब छोटे व्यापारी के साथ इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसको 3 रिटर्न दाखिल करने हैं। पहला रिटर्न आपको आउटवर्ड सेल्स का जाना है, आउटवर्ड सप्लाई का, सेल नहीं सप्लाई वर्ड है इसमें। तो आउटवर्ड सप्लाई की जो टर्नओवर है आपकी हुई है उसके आपको रिटर्न 7 तक देना है। 15 तक आपको इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न देना है और 20th तक यू हैव टू फर्निश द फाइनल रिटर्न, जिसमें कि आपको टैक्स भी डिपॉजिट करना है। और टैक्स डिपॉजिट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का वेरिफिकेशन 20th तक नहीं हो पाएगा, इसलिए व्यापारी को नेचुरली पूरा आउटपुट टैक्स जमा करना पड़ेगा, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट। इसमें और वैट में फ़र्क क्या है कि आईटीसी वैट में तो हम खाली ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स इनवॉइस ले लेते थे, लेकिन इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने व्यापारी के ऊपर डाल दी है कि व्यापारी को ये वेरीफाई करना है कि जिससे उसने सप्लाईज ली हैं उसने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है कि नहीं कर दिया, और जिसने परचेजेस की हैं उसने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, ये वो भी वेरीफाई करेगा जिसने सप्लाई की है। भले ही छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख तक की छूट देकर व्यापारियों के हित की बात की जा रही हो, लेकिन नॉन रजिस्टर फर्म होने के कारण छोटे व्यापारियों का व्यापार का विकास का रास्ता ब्लॉक होने की संभावना है। आगरा से 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील आज़ाद के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।